गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज एक्सरसाइज 6.3 जिसमें प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सिमिलरिटी मीन्स समरूप, दो त्रिभुज समरूप होते हैं उसकी क्राइटेरिया हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, जिससे आपको याद होगा 4 क्राइटेरिया थे। क्या क्या थे? ए क्राइटेरिया, एस और ए मीन्स दो त्रिभुज के 3 एंगल इक्वल हों तो वो सिमिलर थे, या 3 साइड्स इक्वल हों या प्रोपोर्शनल हों तो भी वो समरूप थे, सिमिलर थे। साइड एंगल साइड, और चौथी क्राइटेरिया थी ए। इन चारों में से कोई भी क्राइटेरिया जो सुटेबल हो जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इस्तेमाल करके आप सिमिलर दिखा सकते हैं। इन्हीं क्राइटेरिया पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। गिवन है कि ए बी सी डी इज ए ट्रपेजियम समलंब एक है। ए बी सी डी एक समलंब है। ए सी एंड बी डी आर डायगोनल यानी विकर्ण है। ए सी और बी डी दो डायगोनल हैं। इंटरसेक्टिंग एट ओ, दोनों विकर्ण एक दूसरे को ओ पे काटते हैं। और ए बी पैरेलल डी सी, ए बी और डी सी लाइन आपस में पैरेलल हैं, क्योंकि समलंब में आप जानते हैं कि 2 साइड्स पैरेलल होती हैं और 2 नॉन पैरेलल होती हैं। तो क्या आपको प्रूफ करना है? टू प्रूव दैट ओ ए अपान ओ सी इक्वल टू ओ बी अपान ओ डी, ओ ए अपान ओ सी इक्वल टू ओ बी अपान ओ डी, ओ बी अपान ओ डी। और वह भी प्रूफ करना है आपको सिमिलरिटी के क्राइटेरिया से, मतलब सिमिलरिटी इस्तेमाल करके आपको ये प्रूफ करना है। तो हमें प्रूफ करें इसे। दो ट्रायंगल हैं ओ ए और ओ बी, ये 2 साइड्स इस्तेमाल हो रही हैं, तो इस ट्रायंगल को कंसीडर कर लिया जाए। ओ सी और ओ डी, यानी कि यह 2 ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल ये है। इन 2 को हम कंसीडर करते हैं। इन दोनों को आपस में यदि सिमिलर हम प्रूफ कर लेते हैं किसी तरीके से, इन चारों क्राइटेरिया में से कोई भी इस्तेमाल करके, तो हम रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। आप इन 2 ट्रायंगल्स को, एक को नाम 1 दे दीजिए, ट्रायंगल 1 हो गया, और ये ट्रायंगल 2। प्रूफ इन ट्रायंगल ए ओ बी, देखिए ये 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है। शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड डी ओ सी, एंगल बताइए। एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल डी ओ सी, means this angle equal to this angle। ए ओ बी वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ब्रैकेट में यहाँ पे मेंशन कर दीजिए शीर्षाभिमुख कोण, चाहे तो इंग्लिश में लिख दीजिए VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिर DC और AB आपस में पैरेलल हैं, तो ये ट्रांसवर्सल हो गया, चूँकि DC पैरेलल BC। देयरफॉर क्या कहेंगे? एंगल CDO इक्वल टू, मीन्स दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, इक्वल टू ABO।
कौन सा एंगल हुआ यहाँ पे? दो पैरेलल लाइन, एक ट्रांसवर्सल, तो यह एंगल और यह एंगल आपस में इक्वल होंगे। एकांतर कोण मीन्स अल्टरनेट एंगल्स। रीजन में लिख दीजिए अल्टरनेट एंगल्स, हिंदी में भी लिख दीजिए एकांतर कोण। एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। फिर अब इस ट्रायंगल के और इस ट्रायंगल के दो एंगल्स आपस में इक्वल हो गए तो थर्ड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो तीसरा वाला यह एंगल, देयरफॉर एंगल OAB या देयरफॉर एंगल OAB इक्वल टू एंगल DCO। एंगल DCO एंगल सम प्रॉपर्टी, ये रीजन जरूरी नहीं लिखना, ऑटोमेटिक इक्वल हो गया। अब आप करस्पॉन्डिंग साइड्स बताइए। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के सामने की साइड करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी। तो हम पहले ट्रायंगल 1 से चलेंगे। ट्रायंगल 1 में सिंगल के सामने की साइड क्या है? AB है। इसका अर्थ ये है कि AB व दूसरी साइड कौन सी है? उस ट्रायंगल में ये सिंगल वाले कोण के सामने की साइड DC है। AB व DC क्या हैं? संगत भुजाएं हैं, संगत हैं। अंग्रेजी में कह सकते हैं आप AB करस्पॉन्ड्स टू DC। फिर पहले वाले ट्रायंगल में डबल के सामने OA साइड है, मीन्स OA व उस ट्रायंगल में डबल वाले के सामने साइड है OC। OC संगत हैं। थर्ड पॉइंट, फर्स्ट ट्रायंगल में थर्ड के सामने OB व थर्ड के सामने OD संगत हैं। करस्पॉन्डिंग चेक करना जरूरी है। इस ट्रायंगल में किस साइड के करस्पॉन्डिंग, किस एंगल के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है? तो एंगल के सामने की साइड, यह एंगल है तो इसके सामने की साइड यह है और इसमें इसके सामने की साइड ये है, तो ये दोनों साइड आपस में करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई। फिर डबल वाला जो एंगल है, दो बार हमने समझने के लिए खींचा है लाइन एंगल का। तो इसके सामने की साइड OA है और उसमें डबल के सामने साइड OC है, तो OA और OC आपस में हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स। वैसे ही इसमें ट्रिपल वाले के सामने OB और OD करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए, OB व OD। तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया हो गया करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो कहेंगे AB अपॉन DC इक्वल टू OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। इन्हीं दोनों में से या तीनों में से कोई दो लाना था आपको। OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD, OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। जो रिजल्ट था आप यही केवल लिखिए, जो ज़रूरत थी OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD, हैंस प्रूव्ड। नोट करें आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो। एक त्रिभुज है PQR। इस त्रिभुज में PR साइड पे एक पॉइंट है S और QR साइड पे एक पॉइंट है T। S और T को ज्वाइन कर दिया गया है। इस प्रकार से ज्वाइन किया गया है कि जो कोण P है उसके बराबर कोण RTS, ये वाला कोण है, ये एंगल P इक्वल टू एंगल RTS। क्या प्रूव करना है आपको, सिद्ध क्या करना है? ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर हैं ट्रायंगल RTS
मतलब आर पी क्यू ये बड़ा ट्रायंगल और आर टी एस छोटा ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, ये प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे आप इसे प्रूफ करने के लिए? प्रूफ कीजिए। सिमिलरिटी के क्राइटेरिया चारों आप दिमाग में रखिए। क्या क्या क्राइटेरिया है फिर से लिखिए। ए, फिर एस, एस और ए, ये 4 क्राइटेरिया है। इन्हीं चारों में से कोई एक लागू हो जाएगा इसमें भी। अब देखिए 2 ट्रायंगल कौन कौन से हम कंसीडर कर सकते हैं। ये बड़ा सा ट्रायंगल, इसी के अंदर ये छोटा ट्रायंगल। हम छोटा ट्रायंगल को इस तरीके से सेट कर दे रहे हैं और जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ये हिस्सा आ रहा है, ये पूरा कॉमन फिगर है। तो प्रूफ में इन ट्रायंगल पी क्यू आर 2 ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा? एस टी आर। बताइए। एक तो गिवन है बड़े ट्रायंगल का एंगल P छोटे ट्रायंगल का एंगल T आपस में इक्वल है, दिया हुआ है। एंगल P इक्वल टू एंगल आर टी एस, बीच में जो लिखा गया वही एंगल T। एंगल P इक्वल टू एंगल आर टी एस, यह है आपको दिया हुआ है, ज्ञात है, यानी गिवन है। और एंगल आर देखिए, एंगल आर छोटे ट्रायंगल में भी हो रहा है और बड़े ट्रायंगल में भी है। मीन्स एंगल आर इक्वल टू एंगल आर कॉमन है, ये दोनों ट्रायंगल में ये एंगल कॉमन है। अब कोई क्राइटेरिया लागू होते दिख रही है? 4 क्राइटेरिया थे, ए, एस, एस और ए। इनमें से 2 त्रिभुजों में 2 एंगल आपस में इक्वल हो गए तो ए क्राइटेरिया लागू हो गया। तो हम कह सकते हैं इम्प्लाई दैट, इसका अर्थ ये है कि दोनों ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस। कौन सी क्राइटेरिया? ए सिमिलरिटी, लास्ट वाली ए समरूपता, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इंग्लिश में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। ए सिमिलरिटी, एंगल सिमिलरिटी की जो क्राइटेरिया थी, 4 जो कसौटी थी, उसमें से ए पर बेस्ड ये रिजल्ट आ गया कि दोनों त्रिभुज क्या हुए? समरूप हो गए।